हुकूमत ने कश्मीरियों के कत्लेआम का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया है और रोज़ाना की बुनियाद पर जाली मुकाबलों में मासूम और निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू के इलाके सुरनकोट में भारतीय अफवाज के एहलकार घर घर तलाशी के दौरान 15 बेगुनाह लोगों को उठाकर ले गए और 3 को तशद्दुद करके शहीद कर दिया, जबकि 12 शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल में पड़े हैं और मौत-ओ-ज़ीस्त की कशमकश में हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती शहदा और ज़ख्मियों के वरसा को मिलने जाने लगीं तो न सिर्फ भारतीय काबिज़ इंतज़ामिया ने उन्हें रोक दिया बल्कि उनके साथ बदतमीज़ी भी की। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि भारतीय फ़ौज के एहलकार मासूम कश्मीरियों को शहीद कर रहे हैं और अपनी ज़्यादतियों को छुपाने के लिए इन्हें मक़तूलीन के वरसा से मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर आर्मी वाले आते हैं और लोकल्स को निहत्ते लोगों को मार के चले जाते हैं। हम तो वहाँ जो लोग जिनके लोग मारे गए और इतनी बेदर्दी से मारे गए हैं, टुकड़े किए गए उन लोगों की, तो उनकी गवाही किनसे मिलना चाहते हैं? तो ये कौन सा बड़ा गुनाह है? ये तो कहते हैं सब जम्मू कश्मीर में ठीक है, चंगा है, यहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हमें क्यों रोका जा रहा है? ये तो कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब है वहाँ कुछ और भी है जिसको ये छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी हुकूमत ने पूरे जम्मू और कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है और कश्मीरी अवाम की तमाम सियासी क़यादत, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को काले कवानीन के तहत जेलों में डाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हज़ारों लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, यहाँ के मौलवियों को भी ना बख्शने के बावजूद, यहाँ के जर्नलिस्ट के जो सच बोलते हैं उसको UAP लगा के जेल में डालने के बावजूद, यहाँ जो मौलवी मस्जिदों में हैं उनको क्या दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद, यहाँ के मुलाजमों को कि भाई आप मुंह बंद रखो, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बात मत करो, उसके बावजूद लोगों को नौकरियां से निकालने से बावजूद, जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद, इतना उसको जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद भी इतने दिलदोज हादसात हो रहे हैं और ऊपर से ये डंडोरा पीटते हैं या सब ठीक ठाक है। पूरी वादी कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफवाज इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं और आए दिन ऐसे रूह फरसा वाक़यात हो रहे हैं कि इंसानी रूह कांप जाती है। इसके अलावा काबिज़ भारतीय अफवाज के ये वहशी अहलकार कश्मीर के मासूम शहरियों पर तशद्दुद करते हुए वीडियोस भी बनाते हैं और फिर इन वीडियोस को जानबूझकर वायरल किया जाता है ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों में खौफ और दहशत फैले और वो आज़ादी के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए, यहाँ तक कि एक के जिस्म के इतने वो उसको टांकों से फिर जोड़ दिया था, क्योंकि उसके फादर ने फिर बताया कि मैं उसको गले लगाना चाहता था पर वो उसका जिस्म बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और न सिर्फ इतना पीटा और मारा बल्कि एक तो लगता था बिल्कुल वो डेड बॉडी है जब उसके जिस्म में नमक और मिर्ची डाल रहे थे, और इसको वीडियो को वायरल भी किया कि एक दहशत फैलाया जाए पूरे इलाके में कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। भारत एक जानिब तो कश्मीरियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब कश्मीरियों की जायदादों पर मुख्तलिफ हीले बहानों से कब्जा कर रहा है और गैर कश्मीरी हिंदुओं को भारत के मुख्तलिफ इलाकों से लाकर कश्मीर में आबाद कर रहा है ताकि कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील किया जा सके। भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बखेर रही है और कश्मीरियों पर जुल्म का हर हरबा इस्तेमाल कर रही है ताकि कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी से दूर किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे भारतीय मज़ालिम में इजाफा हो रहा है, भारत के लिए कश्मीरियों के दिलों में नफ़रत और आज़ादी की तड़प में इजाफा होता जा रहा है। कश्मीरियों का यही अज़्म समीम और जज्बा आज़ादी एक दिन कश्मीर में आज़ादी के ख्वाब को हकीकत में बदल डालेगा।